Students, today we will start our next topic, story writing. अब what is story writing? Story writing है क्या? A story is basically, जो कहानी है वो बेसिकली क्या होती है, नरेट की जाती है, सुनाई जाती है ऑफ रियल और इमेजिनरी इवेंट्स, जिसके अंदर या तो हम रियल लाइफ से रिलेटेड जो है इवेंट्स लेते हैं, या फिर हम सपनों की दुनिया के इवेंट्स लेते हैं, इमेजिन्स किए हुए, इन्वॉल्विंग रियल और इमेजिनरी पीपल, जिसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं या तो हकीकत के इंसानों को या फिर अपनी सपनों की दुनिया वाले इंसानों को। अ स्टोरी नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स नेसेसरी। अब स्टोरी की सबसे पहली ज़रूरत होती है कि वर्ड्स जो हैं वो जो नेसेसरी हैं सिर्फ वही यूज़ हों उसके अंदर। इवन इमेजेस और मूविंग पिक्चर्स, इवन जो हम स्टोरी ले रही हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है, ये नहीं कि इमेजिन किसी और चीज़ का है, नाम हमने उस स्टोरी को कुछ दे दिया और कहना हम कुछ और चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो इमेजिनेशन है या हमारी मूवी पिक्चर्स है, मूवी पिक्चर्स मतलब मूवीज़ जो आप देखते हैं या फिर आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, वो भी हमारी एक मूविंग पिक्चर्स में ही आती है। वो हमारी जो है वो स्टोरी जो हमने हेडलाइन दी है उसको, या जो हमारा मोरल निकल रहा है स्टोरी का, उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। अ स्टोरी इज जनरली डिज़ाइन टू एंटरटेनमेंट, क्योंकि जो स्टोरी है बेसिकली ये डिज़ाइन की गई है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा मन को खुश करने के लिए, चीज़ों से थोड़ा सा प्रसन्न होने के लिए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। एंड और सेंड अ मैसेज अक्रॉस। और दूसरा, अब जो हम यूज़ करते हैं स्टोरीज़ को, पहले तो हम कहानियाँ किससे, दादा दादी या नाना नानी से सुनते थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए सुनते थे, वो लोग सुनाते थे तो नींद आ जाती थी। बट आजकल जो स्टोरीज़ हैं वो हम स्कूल्स में भी सुनते हैं, इवन लिखते भी हैं। तो इनको लिखा जाने लगा और इनको सुनाया जाने लगा मैसेजेस भेजने के लिए, यानी मोरल देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। उसमें क्या मैसेज आप देना चाहते हो उसको एक स्टोरी में रिप्रेजेंट करते हैं आजकल हम। तो इसीलिए स्टोरी राइटिंग जो टॉपिक है हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इवन आप अपनी वोकेबलरी स्किल्स को भी इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच टेंस इज यूज्ड इन स्टोरी राइटिंग? कौन सा टेंस यूज होता है स्टोरी राइटिंग के अंदर? अब यू कैन आइदर यूज प्रेजेंट और पास्ट टेंस फॉर टेलिंग योर स्टोरीज। अब इसके अंदर या तो आप प्रेजेंट टेंस लेते हो या पास्ट टेंस लेते हो, इसके अंदर फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता है। अब पास्ट टेंस जो है, मोस्टली जितनी भी कहानियाँ, हम पुरानी कहानियाँ हैं तो एक समय की बात है, इस तरह से सुने वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो वो सारा पास्ट टेंस में जा रहा है हमारा। प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं जब हम, आपने देखा होगा प्ले वगैरह जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो हैं स्टूडेंट्स जब प्रोग्राम कोई राइट करते हैं। अब हमें आज की वातावरण को देखकर कोई स्टोरी बनानी है, कोई मैसेज देना है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप लेते हैं और कुछ एक स्टोरी बनाते हैं। तो नाटकीय अंदाज में वो स्टोरी लिखी जाती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान जो है उस घड़ी के अंदर प्रेजेंट होकर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर प्रेजेंट या पास्ट टेंस, दो टेंसेस हम यूज़ करते हैं। द प्रेजेंट टेंस इज ऑफन एसोसिएटेड विद लिटरली, लिटरेचर जो भी है हमारा फिक्शंस, उसके अंदर हम अधिकतर जो है वो प्रेजेंट टेंस देखते हैं जब हम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स इन राइटिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, वर्कशॉप्स हैं, या फर्स्ट नावल लिख रहे हैं, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस मोस्टली हमारे नॉवेल्स के अंदर जनरली आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग
और नरेटिंग द स्टोरीज, क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम स्टोरी या तो सुना रहे हैं या हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मेक एन आउटलाइन ऑफ द थॉट्स दैट क्रॉप अप इन योर माइंड। थॉट्स बहुत होते हैं लेकिन क्रॉप अप, मोबाइल में भी आप क्रॉपिंग करते हैं, कंप्यूटर में भी करते हैं। क्रॉपिंग मतलब जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसको जोड़ना है हमें। जो फालतू के थॉट्स आते हैं उनको उसके अंदर ऐड नहीं करना है। हमें अपने माइंड में एक आउटलाइन बनानी है और जो यूज़फुल है सिर्फ उनको उसके अंदर क्रॉप करके हमें ऐड करना है। अवॉइड एब्रप्ट बिगनिंग जो है वो बहुत ही सरल, साधारण और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि एकदम से इंसान का जो है इंटरेस्ट उसकी तरफ आए, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी। जब भी हम बुक लेने जाते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी स्टार्टिंग देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट आएगा या नहीं, कुछ लाइनें या कुछ एक दो पैराग्राफ पढ़कर तब हम अपनी स्टोरी बुक खरीदते हैं, नॉवल खरीदते हैं कोई। तो वो हमेशा हमारी सरल साधारण होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए वो। यूज सिंपल एंड इंटेलिजिबल वर्ड्स, और उसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही साधारण और सुगम होने चाहिए, इंटेलिजेंस वाले होने चाहिए, जिनको हाँ पढ़कर लगे कि हाँ बुक को पढ़ेंगे तो कुछ हमारी इम्प्रूवमेंट भी होगी, या इसको पढ़कर है ना टीचर को भी एक बार लगे कि हाँ आपको नॉलेज है लैंग्वेज की। तो उसके अंदर इसीलिए वर्ड्स जो हैं इंटेलिजिबल सुगम वर्ड्स हमने यूज़ करने चाहिए। नेवर यूज डिग्रेशंस इन शॉर्ट स्टोरीज, कभी भी डिग्रेशंस नहीं होना चाहिए शॉर्ट स्टोरीज के अंदर। डिग्रेशंस मीन्स भटकाव नहीं होना चाहिए। टॉपिक हम कुछ कहना चाह रही हैं, हेडिंग हमारी कुछ है और हम बात तो अपनी स्टोरी में किसी और चीज़ की कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। डोंट यूज एम्बिगस सेंटेंसेस, कभी भी अस्पष्ट शब्दों को जो हमारी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं उन वर्ड्स को कभी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर हमें वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। अवॉइड फिगरेटिव लैंग्वेजेस, फॉर्मल लैंग्वेजेस, जो नॉर्मल हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्टोरी के अंदर, कभी भी वो लैंग्वेज यूज़ मत करो। फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल लेटर्स में हमने जैसे इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमें लैंग्वेज का इधर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। फॉलो ए सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल, बिल्कुल सिंपल साधारण नेचुरल स्टाइल होना चाहिए हमारी स्टोरी का। नरेट द इंसिडेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, क्रोनोलॉजिकल मीन्स कालक्रम। स्टोरी हम कई स्टोरीज के अंदर आप देखते हैं तो हम फिर उसको क्या करते हैं, टाइम्स के अकॉर्डिंग जब हम बोल रहे हैं तो टाइम का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि अभी हम बचपन की बात कर रही हैं, थोड़ी देर के अंदर हम बुढ़ापे को जोड़ दें और फिर बचपन पर चले जाएं, नहीं। उस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखकर, अगर हमें ऐसा करना भी पड़ रहा है तो हमें बहुत ध्यान में रखकर इन चीज़ों को करना चाहिए। मूवीज़ देखी होंगी आपने, 3 घंटे की जो मूवीज़ होती हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर ही बनी होती हैं। तो उन मूवीज़ के अंदर जब भी हम बचपन को दिखाते हैं हीरोज़ के, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके बचपन को अगर शो करते हैं तो वो हम उसकी यादों में दिखाते हैं, ना कि एकदम से रियल उसमें दिखाते हैं। वो हमारा जाता है उसकी यादों में। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। डू नॉट इंट्रोड्यूस इनन्यूमरेबल कैरेक्टर्स, आपकी स्टोरी के अंदर कभी भी कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कैरेक्टर्स हो गए तो
लिखते हुए जब कोई आपके कैरेक्टर्स को पढ़ेगा ना, तो इस कैरेक्टर ने पहले क्या किया था, तो उन कैरेक्टर्स के अंदर ही वो उलझ जाएगा, तो जो हम स्टोरी कहना चाहते हैं वो स्टोरी हम नहीं कह पाएंगे। तो कैरेक्टर्स हमेशा स्टोरी के अंदर कम से कम कैरेक्टर होने चाहिए। डेवलप अ सिंगल थॉट, डोंट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी को फॉलो करो, बट वो सिर्फ फॉलो करो, स्टोरी जब भी लिखो आप उसके अंदर एक सिंगल थॉट लेकर चलो, उस एक सिंगल थॉट के ऊपर आप अपनी स्टोरी बनाओ, उन्हीं थॉट्स को आप क्रॉप करो माइंड के अंदर, आउटलाइन बनाओ और तब स्टोरी लिखो। कभी भी आप दो तीन थॉट्स लेकर अगर बनाओगे ना, तो किसी भी थॉट को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वहाँ पर। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। क्रॉप करने का मतलब भी इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट किया है कि अननेसेसरी डिटेल्स उसके अंदर मत फिल करो। जो उससे रिलेटेड है, जो उससे नेसेसरी है, सिर्फ उन्हीं को हम अपनी स्टोरी के अंदर यूज़ करें। चूज़ द टॉपिक्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हमेशा टॉपिक चूज़ करो तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर, या किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करना चाहिए। डोंट मेक द स्टोरी लेंथी। कभी भी स्टोरी को इतना लेंथी मत बनाओ, क्योंकि सुनने वाला क्या है, वो आधे में ही सो जाएगा और आपकी स्टोरी का जो मोरल है, जो लास्ट में एंडिंग आप करने वाले हो, जो उसका पूरा का पूरा वो बताने वाले हो, वो उसको सुनेगा ही नहीं, या फिर वो बीच में ही उसको छोड़ देगा। तो कभी भी स्टोरी को इतना लेंथी मत करो। मेक इट इंटरेस्टिंग एंड क्रेडिबल। उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव बनाओ, विश्वसनीय बनाओ। विश्वसनीय, विश्वास कर सके इंसान उसके ऊपर, जो आप कहना चाहते हो उसके ऊपर यकीन कर सके। तो स्टोरी हमेशा ऐसी होनी चाहिए हमारी। अवॉइड यूजिंग जार्गन्स। जार्गन्स मतलब कि बकवास उसके अंदर कभी मत लिखो। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हमें अपनी स्टोरी के अंदर लिखना चाहिए। तो ये था स्टोरी राइटिंग के ऊपर कुछ मेन पॉइंट्स। आई थिंक बच्चों आपको नाउ यू कैन अंडरस्टैंड then what is the use of story writing, and in future you will always keep these points in your mind. Thank you.